इसी के बाद रेप्टिलिया के बाद अगला आता है कौन सा, एवीज। एवीज या पक्षी वर्ग। एवीज या पक्षी वर्ग में क्या होता है, तो इसमें सब पक्षी आते हैं और पक्षियों के नाम आप जानते ही हैं, सभी प्रकार के पक्षी इसमें आते हैं। तो पक्षियों में क्लास एवीज और फेदर्स होते हैं, इसमें उड़ने के लिए फेदर या पर होते हैं। फेदर को हिंदी में पर कहते हैं, ये उड़ने के लिए होते हैं। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो नहीं उड़ते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, कीवी, पेंगुइन, ये फ्लाइटलेस बर्ड है, उड़ते नहीं हैं, पर होते हैं, पंख होते हैं लेकिन उड़ते नहीं हैं। शरीर भारी होता है इनका। इनमें चोंच होती है और 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो इनमें अग्रपाद होते हैं वो पंखों के में परिवर्तित हो जाते हैं। अग्रपाद जो आगे वाले पैर होते हैं वो पंखों में परिवर्तित हो जाते हैं 4 लिम्स। और जो पश्चपाद होते हैं, हाइंड लिम्स होते हैं, वो वॉकिंग के लिए, चलने के लिए, स्विमिंग मतलब तैरने के लिए, जैसे बतख में तैरती हैं। और कुछ पक्षी चलते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच तेज दौड़ती बहुत है तो उसमें वॉकिंग के लिए है। बतख वगैरह में यही पर जो पश्चपाद होते हैं, हाइंड लिम्स होते हैं, तैरने के लिए होते हैं। क्लैस्पिंग, जो पक्षी पेड़ों पर रहते हैं तो क्लैस्पिंग ने मजबूती से पौधों की शाखाओं पर पकड़ लेते हैं और इनके जो जॉइंट होते हैं जाम हो जाते हैं और पक्षियों पे पेड़ों पे आराम से सो जाते हैं, लेकिन ये जॉइंट खुलते नहीं है, गिरते नहीं पक्षी, ठीक है ना। तो ये क्लैस्पिंग होते हैं और मजबूती से बने रहते हैं, इनके जॉइंट लॉक हो जाते हैं। तो इनमें ये पैरों की विशेषता होती है। ट्री ब्रांचेस में मजबूती से चिपके रहते हैं। स्किन ड्राई होती है, स्किन इनके शुष्क होती है। नो ग्लैंड, इनकी त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं होती। जैसे हम लोगों की त्वचा में 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक तेली ग्रंथियां होती हैं और एक पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं। आयल ग्लैंड या सिबेशियल ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्रंथियां और तेली ग्रंथियां हम लोगों में होती हैं, स्तनधारी वर्ग में होती हैं, लेकिन पक्षियों में नहीं होती। नो ग्लैंड। आयल ग्लैंड, टेल, जो पूंछ होती उनमें कुछ ग्लैंड उपस्थित होती पाई जाती है। और इनमें श्वसन लंग्स के द्वारा होता है, फेफड़ों के द्वारा। सभी पक्षियों में फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। एंडोस्केलेटन ओसिफाइड, मतलब कि जो इनका अंतः कंकाल होता है वो अस्थियों का, हड्डियों का ही बना होता है, बोनी होता है। और क्या विशेषता होती है इसमें, लॉन्ग बोन, जो लंबी लंबी हड्डियां होती हैं इसकी शरीर में, ये हड्डियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, खोखली होती हैं, हालो होती हैं। हड्डियां खोखली या हालो होती हैं। और इनमें क्या होते हैं, एयर कैविटीज, वायु कोश होते हैं। और जिन हड्डियों में वायु कोश होते हैं उस प्रकार की उस कंडीशन को साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, न्यूमैटिक। मतलब कि हड्डियां खोखली होती हैं, उनमें वायु कोश होते हैं, अर्थात इनको बोलते हैं न्यूमैटिक होती है। और इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, मतलब कि एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, उसमें एडिशनल चैम्बर होते हैं। एडिशनल चैम्बर मतलब कि कुछ कोष होते हैं अतिरिक्त। क्या क्या होते हैं, द क्रॉप एंड द गिजर्ड, उनके आहार नाल में अलग से क्रॉप होता है एक और एक गिजर्ड होता है। क्रॉप में भोजन संचित होता है और गिजर्ड में भोजन पिसता है। जैसे चक्की में गेहूं पिसता है वैसे ही इसमें गिजर्ड में भोजन पीसने का काम होता है और क्रॉप में इकट्ठा हो जाता है। तो ये पक्षियों में अलग से आहार नाल में चैम्बर्स होते हैं। और इसके बाद इसके हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। जैसे इसके पहले जैसे एम्फीबिया, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, इन सब में पड़ा हृदय के कोष मछलियों में 2 होते हैं, एम्फीबिया में 3 होते हैं और रेप्टिलिया में 2 आलिंद होते हैं और निलय आधा विभाजित होता है।
लेकिन पक्षियों में हृदय में 4 कोष होते हैं, 2 आलिंद 2 निलय, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं और हृदय पूर्ण रूप से विकसित होता है। हृदय के 4 कोष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। और इसी के बाद वार्म ब्लडेड, अभी तक जितने एनिमल पढ़े सभी कोल्ड ब्लडेड थे, लेकिन पक्षी जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड मतलब कि समतापी। समतापी का मतलब क्या होता है? जिनके शरीर का ताप हमेशा निश्चित रहता है, वायुमंडल के ताप के अनुसार घटता बढ़ता नहीं है, इसको हम कहते हैं समतापी या वार्म ब्लडेड कहते हैं, समतापी कहते हैं। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में होम्योथर्मस भी कहते हैं। होम्योथर्मस मतलब कि समतापी होता है। एयर सैक्स, इसमें वायु कोष होते हैं, कनेक्टेड विद लंग्स, इसके शरीर के अंदर बड़े बड़े वायु कोष होते हैं, दाईं तरफ और बाईं तरफ। और ये शरीर के अंदर जो वायु कोष होते हैं ये लंग्स या फेफड़ों से जुड़े होते हैं, लंग्स से जुड़े होते हैं, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में वायु भर जाती है। जब वायु भर जाती है तो इससे 2 फायदे होते हैं। नंबर 1 तो शरीर हल्का हो जाता है, जिससे उड़ने में इनको सहायता मिलती है। और दूसरा क्या होता है, ये बहुत देर तक बिना वायुमंडल से ऑक्सीजन लिए, जहाँ ऑक्सीजन ना भी मिले तो भी सर्वाइव करते रहेंगे बहुत लंबे समय तक। मतलब उड़ान के दौरान बहुत ऊंचे चले जाते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो बिना ऑक्सीजन के ये रह सकते, क्योंकि एयर चैम्बर में इतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन भर जाती है। तो शरीर भी हल्का हो जाता है वायु कोष से, और श्वसन में सहायता मिलती है, शरीर हल्का हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें बड़े बड़े वायु कोष होते हैं जो फेफड़े से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, जिससे इनको श्वसन में सहायता मिलती है और शरीर हल्का हो जाता है। इसमें सेक्स सेपरेट मतलब मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया इंटरनल मतलब शरीर के अंदर होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ओविपेरस, सभी पक्षी अंडे देते हैं। और डेवलपमेंट डायरेक्ट मतलब कि जो विकास होता है वो डायरेक्ट होता है, सीधा होता है। सीधा मतलब इनमें लार्वल स्टेज या भ्रूणी विकास में लार्वा अवस्था नहीं आती। और इसमें सभी पक्षी, उदाहरण में तो सभी पक्षी आ जाएंगे, लेकिन जैसे कौवा होता है उसका वैज्ञानिक नाम कोरवस होता है। कबूतर होता है उसका वैज्ञानिक नाम कोलंबा होता है। जैसे मोर होता है, मोर का वैज्ञानिक नाम पावो होता है। तो ये वंश या जीनस के नाम लिखे हैं। जैसे मोर का पूरा नाम क्या होता है, पूरा नाम किसी का जीनस और स्पीसीज से मिलके बनता है, तो पावो क्रिस्टेटस होगा। पावो इसका जीनस और क्रिस्टेटस इसकी जाति या स्पीसीज होती है। तो इस प्रकार से इसमें कोरबस, कोलंबा, पावो, ये 3 पक्षियों के नाम लिखे हैं। वैसे आप कोई भी पक्षी लिख सकते हैं उदाहरण में, जो भी तुम्हें पता है, सब पक्षी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो ये हम लोगों ने आज पढ़ लिया रेप्टिलिया और एविस के बारे में, और नेक्स्ट फाइलम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।